वो हमारे कन्ने रुके बाल सिंह बैठैया शायद राजेश भाई जी हो 10-12 आदमी हमें यहाँ गयो के थने तड़के 3 बजे मुजरिम दे देंगा हे मासा के कोऑपरेट करो यानी शांति बनाए रखो। मैं सारों लास्ट आयू जब तई आई बात ही बलराम शर्मा भी छोरो बड़ो बापू है बन आई कही का गांव का तो डेड बॉडी लिया नहीं कौन लिया इसी के मजबूरी आ गई भी 10 बजे लिया फिर मैं मानू में आ बात है क्या जगह परिवार पर संकट भी बहुत जोर की गुजरे है लेकिन बाप बिन खड़ियो तो कौन करियो 2 घंटा बाद में तो उसका अंतिम संस्कार है गांव में पूछ भी इसका गया करा पा है लेकिन आ मजबूरी को नहीं और दबाव है मैं आके नहीं मजबूरी है मैं खुले में कूद थानो दबाव है भी परिवार पर और गारंटी है मेरी बात की है कोई यहाँ कह दिया के दबाव है कोई दबाव क्यों कट्टा मेल दिया के बांग ऊपर है दबाव ने अधवाद को नहीं रेत का भर के थैला मेल दिया दब गया है दबाव को नहीं कट्टाई को नहीं मजबूरी को नहीं बन एन मरोड़िया गया जम्मा डिजाइन बांट दिया मरोड़ के है बात धन्यवाद थे मेरी बात सुनी बड़ी ध्यान हूँ आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद बलवान जी अठाया हूँ बड़ो बड़ो मोकड़ो धन्यवाद जय हिंद। हेलो धन्यवाद चेतन भाई तेरी जो गले की आवाज है जो दिल के उद्गार है उसकी भावना हर कोई समझ रहा है। ये जो शब्द थे ना एक एक शब्द चेतराम ने जो बोले ना एक एक शब्द ये अगर तो संवेदनशील आदमी उसको तो रोना आ जाए और जो संवेदनशील नहीं है और जो यहाँ पे ऐसे टोरे मारने आ गया उसका कुछ कह नहीं सकते। शरीर में रोग कई प्रकार के होते हैं जिनको इस तरह की संवेदनशील बातों से शरीर में करण नहीं होने लग जाए उसके कुछ और दिक्कत होती है। इतनी बड़ी मार्मिक घटना है। चेतन एक एक शब्द एक एक बात अपने दिल से निकली है इसके दिल के उद्गार थे। अभी अपने पास आधे घंटे का टाइम है तो प्रशासन का आदमी सुन रहा है तो आगे की रणनीति हम साथी बैठ के बनाएंगे। अगर कोई प्रशासन का आदमी अगर कोई आपके पास ठोस आश्वासन है हमारे लिए तो आप हमें बताएं नहीं तो आधे घंटे बाद यहाँ पे बैठे लोग हैं वो कोई अगला निर्णय लेंगे। मैं अगले वक्ता के रूप में साथी कामरेड बलवान पूनिया को बुलाना चाहूंगा कि वो आए और अपनी बात रखे। बलवान जी सुनिए। अभिषेक की हत्या के बाद काल मैं को नहीं आ पायो बनी वजह तो धन सामने बता दी भाइयों में तलवाड़े आंदोलन हो खतर जल्दी निकल गया कि वो फैक्ट्री वाला आंदोलन में काफी दिनों लड़ रहा बेम भी एक गलत फहमी बा लोग 16 महीना बे आ बात करता रहे कि मैं आंदोलन में राजनीति को पड़ा तो कहने टेम है जी देखो जबरदस्ती कोई चावे और क्यों जावे कह नहीं को नहीं गया कोई पुलिस बान उठा लेगी फैक्ट्री का निर्माण शुरू हो गयो मैं मारे कने आया मेहमान कहो मारो 26 नवंबर को प्रोग्राम है कलेक्ट्री पर थे बैम आइयो फिर आप बात करांगा मैं बैम शामिल होया बा लड़ाई में जीत गया बार काल जीत की लास्ट मीटिंग ही प्रशासन लिखे दे दियो कि मोयू निरस्त होने की प्रक्रिया फाइनल में लेकिन मैं बढ़ तक खूब कौन पाया मैं 22 एनटीआर हूँ अगले पास जानता ही सतपाल शर्मा की गाड़ी एक्सीडेंट हुई देखी मैं मेरे भाई ने लेके गयो बचा कौन पाया। फिर बाद में थारी सूचना मिली कि लोग अभिषेक के मामले में इकट्ठा हो रहे पर भाई सामने लेट अंतिम संस्कार हुए आ कौन पाया। मैं भी थोड़ा बीपी होने लगे बाद में संवेदनशील आदमी हो गयो जबरदस्ती आंसू भी आ जाए मेरे भतीजे की 2020 में डेथ हुई है अमित की मैं बाद में रुके कौन जा डेड बॉडी देखी कौन सा मैं तो काल गाल के ले गया। मैं क्षमा चाहूंगा पर मैं निवेदन करूं कहेंगे आया हूं आंदोलन में कहेंगे आया हूं थारे नुकसान हुए तो भाई मैं आन की टाल कर देंगा लेकिन मैं थाने 2-3 बात बताऊं बा पर थाने लड़ाई लड़नी है। वो अभिषेक जब तक मैं बच्चे ने माटी नहीं दी तो बा बनाऊ छोरो अब छोरो थारो सारे गांव को और बहुत ही ईमानदारी लड़ाई लड़ो सारा साथी मैंने थे को का आणो है मैं आवांगा आ बाई बोले इन लाग रही अब आज सही कही एक एक बच्चा है आज बच्चों स्कूल चलो जा बस में चढ़ के चलो जा या गांव में पैदल चलो जा शहर जडो गांव हो रहे नहीं ठाणो
वापिस बच्चों घरे ने आवे इतने जी कौन टिके बेंगी बात सारा न घरे सारा आप आपके टाबर ने अभिषेक के बराबर करके देखें ठीक है भाई बानो कैंड वोट दे दियो बन के राजनीति बेंगी अभिषेक की तो कहेंगो विरोधी हो कहेंगो विरोधी को नहीं हो अगले जगह बन गड़ो गोट गए या किए करके मार गए पोस्टमार्टम रिपोर्ट आवेगी कुएं गिरे हुए मैं भी प्रशासन को बात करो मैं पूछो भी मैं नहीं ठाणे जाऊं मेरी बात में कोई वजन तो हुए मैं कोई पूछूं तो सही मैंने बात हो ज्ञान हुए क्षमा चाहूंगा कल सामने मेरी इस संबंध में कोई बात हुई को नहीं मैं कर भी कौन पायो मैं आज करी बात थार कने आणू पहली थे मानो क्यों पुलिस आ माने हत्या है हत्या करी कण मैं तू थे बाई कोई नाम कौन काट सका पा नाम काट के देगी पुलिस तो अपनी मांग एक है हत्यारों कुण है बैन पकड़ो फिर आ देखो बंगी इतनी बड़ी हत्या करने की बात हिम्मत को करो कहेंगो विरोधी हो वो छोरो केवल छोरे कहेंगो बैंक बैलेंस चोर लियो केवल छोरे कहेंगे राजनीतिक नुकसान कर दियो केवल छोरे कहेंगो प्लाट जमीन खा गयो नहीं बन बेंगे हत्या करनी है क्यों करिए बा वजह और हत्यारों कुण दो ही मांग है तीसरी कोई मांग को नहीं पुलिस आए मांग पर थाने नहीं ठानेगा लोगों लड़ाई लड़नी है थे आकोगा क्या मैं एकला पड़ गया नहीं ठानेगा और मैं थोड़ा मैंने आदेश कर दियो मेरी आज हिम्मत है मैं 20,000 लोग थे कोला बटे खड़ा कर दूंगा 20,000 आदमी बांट दूंगा मैं थाने एक बात और कहूं जिस दिन फैक्ट्री वाले लोग कुचलन की हिम्मत करी मैं बयान जारी करो मैं आप बयान जारी करो कोई ताली ना बजाओ चाहे मैं आप बयान जारी करो प्रशासन ने ठीक है बा मैंने को नहीं बुलाया लोग अनजान लोग जगह लड़ाई लड़ने लग रहा लेकिन थारी प्रशासन का लोगों हिम्मत क्या हुई कि सुबह 4 बजे घरे उठा गए और थेबान लिया गए फिर फैक्ट्री को काम शुरू कर दियो क्योंकि बड़ा किसान चावे को नहीं हटे बा फैक्ट्री लगा बा बड़ी फैक्ट्री बड़ी प्रॉब्लम ही बंगी जमीन के पानी को बंगे इशू तो मैं थाने निवेदन वो करना आया हूँ कि लड़ाई लड़ो थारे हिसाब हूँ सुबह बात चाली मैंने 1-2 साथी का फोन आया कि जबरदस्ती वे बच्चे को अंतिम संस्कार करें मैं एक ही बात कही जब तक बच्चे की बॉडी है बच्चों है बामणा को छोरो बेगा माँ बाप अगर दस्तखत कर देगा थे की कौन कर पाओ लेकिन जे धर्म दम है धर्म आत्म विश्वास है तो ई वो छोरो अभिषेक ए नीठणे गांव को छोरो है ए तहसील को छोरो है आपनो छोरो है थे अठे तो उसके कहीं आणु रोक दो लेकिन गोगा मेड़ी को थानो घेरणो थे रोक कौन सको और गोगा मेड़ी को थानो घेरांगा और मुलजिम पकड़ाऊंगा ये बात कर रहे हो मुलजिम को नहीं पकड़ेगा और बात क्लियर कौन करेगा आज शासन की हिम्मत और अठे वो कौन सके ये तो तारीख बता दियो तारीख तय कर दियो कि ए तारीख ने मैं थानो घेरांगा बे दिन आदमी जाने नहीं जाना मैं ले आऊंगा लड़ा क्या बात होगी ये आज ये जो फैसलो करोगे बता दियो कि आज जाओगे थाने का के तो सुनो बात ऐसे की इतनी लुगाई और काटो तैयारी करो संख्या बढ़ाओ और आत्या करो गाँव और निठाणो मीरा वो बात बनना गाँव में तैयारी करो के अब बड़े बैठना पड़ जा तो लोग रुकना पड़ जा बस सारी व्यवस्था करो जो भी थे फैसलो करोगा और माने आदेश करोगा मैं थर सकता मारे लिए कोई मुद्दा को नहीं क्या बड़ न्यू के दियो मैं कहनी अडे राजीगण को नहीं आयो मैं बड़े दुख है संकट में हूं लेकिन मैं बात खतरा आयो कि 11 साल के बच्चे की हत्या हुई है वे हत्या ने न्याय मिले वे बच्चे न्याय मिले और नीठाना गांव समेत आज दुनिया ग्लोबल है आज दुनिया में फेसबुक सोशल मीडिया सारे बात जावे हर कोई आतंकित है लोग पुलिस की 2 दिन में कार्रवाई करिए घर गए लोगों लेके गए हैं एक सरस्वती एक बात कहेगी एक गौर करी हुए तो माँ बेटे की चकी माँ बेटे की बात है बहन भी अगर पर्सन चिन्ह खड़े हो जा तो 2 पगान ढोई कौन बचे दो पगान ढोई कौन बचे ए बात खातर आपा ना चीज देखनी है क्या आपा गंभीरता के सागे ए लड़ाई लड़ा थे मान तो कोई आदेश करोगा मैं बे लागू करांगा मैं थे बुलाऊंगा थाने थारी प्रशासन आगे बात सुने नहीं ठाने ये कमेटी बना लो बा कमेटी में आंदोलन चलावे भाई समझदारी में आंदोलन चलाइयो देखो आंदोलन रोज लड़ना पड़े लड़ाई रोज लड़नी पड़े रही बात थे मेरे कई मुद्दों सहमत हो
बा थारी मर्जी, मैं थारे के मुद्दों सहमत हूँ, बा मेरी मर्जी, लेकिन मैं वो अधिकार को नहीं खो दूं, ना थे वो अधिकार खो दो कि थे मेरू बात ना कर सको, या मैं भी वो कोई अधिकार को खो दूं कि मैं थारू बात नहीं कर सकूं। हो सके एक मुद्दे पर मैं थारू सहमत ना हो, एक मुद्दे पर थे मेरू सहमत ना हो, लेकिन आपा एकजुट हो गए, एक मुद्दो हिस्सो है जगह में एकजुट हो गए, सारी तहसील सारो गांव लड़े। आज कोई बीजेपी की, आज कोई कांग्रेस की, आज कोई सीपीएम की मीटिंग को नहीं, आज कोई के दल की मीटिंग को नहीं, आज मीटिंग एक बच्चे 11-12 साल के मासूम बच्चे के न्याय की मीटिंग है। मैं स्पेशल निवेदन करूं, हर दिन लड़ना पड़े, पग पग पर लड़ना पड़े, सारी जगह लड़ना पड़े। आज पूरे देश में हजारों हजार लोग लड़ाई लड़ने लग रहे हैं, आपके मुद्दा लेके तो सारा साथियान संगठित हो गए, संयमित तरीकों निर्णायक लड़ाई लड़नी है। थे माने याद करोगा, मैं जरूर हाजिर होवांगा, मैं आवांगा। थे मन सुनियो, थारो धन्यवाद। अभिषेक शर्मा ने न्याय दो, मैं एक जोरदार नारो लगाऊंगा। थे मेरे सागे नारो लगाऊंगा, अभिषेक शर्मा को न्याय दो, अभिषेक शर्मा को न्याय दो, जनता की एकता जिंदाबाद, जनता की एकता जिंदाबाद, अभिषेक का चारा मुर्दाबाद, अभिषेक का चारा मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन होश में आओ, राम राम। धन्यवाद कामरेड साहब, आपने अपनी बात रखी। नहीं बोलोगे कितने बात रखो तो बता दो। अच्छा ये चलो, ये कह रहे मैं ढील की ताकत बलवान जी के साथ ताकल में पूरे दिन वो सतपाल व्यास करते कर दे, इसलिए वो ये बता रहे कि मैं बोलूंगा नहीं। हमारे बीच में कर्णपुरा से साथी बलवान जी फगेड़िया है, वो अपनी बात रखे। बलवान फगेड़िया। सारा राम राम। मेरों पली निठाना लोग आपकी बात रखा, बलवान भाई जी भी बोलिया, और कल जे समाचार मिलो तो मेरे ख्यालों में सारों संपर्क करो, बलवान भाई जी करो, अभिजीत करो, ए सारा ढील की जा रहा। मैं खेत में हूँ, खेतों से निठाना लोग गोगमेड़ी थाना आ रहे, तो मैं सीधो बैठो ही आयो। और आज भी सुबह जी मैंने सूचना मिली कि अंतिम संस्कार की पोजीशन चल रहे, तो बे बाद में मैं सारों राय करीबी गामगो जी को निर्णय हुआ है, बे साबुन थे मैंने बता दी। कल भी मैं सारा बीच में बैठे हो, अंदर भी जा गए हो, जब भी मैं आ बात की सारा के भी देखो मारो कोई निर्णय को नहीं, निर्णय सारो नहीं ठाने को है, मारी कोई राय को नहीं, ना मैं वार्ता में जावा, ना माने थार बीच में कोई मतभेद पैदा करना। लेकिन आज जरूर बात है कि आज नहीं ठाणो उठे बैठे है, और जो कोई कानी देख ले, कोई जो कानी लाठी कर दे, तो बे चीज का धनी में है। और आज चीज आज भी कैस का कि देखो एक टब्बर है आज के दिन सारा गई, और इसी घटना अगर हो जाए तो इतनी मुश्किल बात, इतनी माड़ी बात है कि अगर ये मामले में आप ढुलमुल को नतीजों रवैयो अपना जाओ तो आने वाला टाइम बहुत खतरनाक है। मैं सारी चीज कल सारे बीच में रह के सुनी है, एक चीज एक आदमी की नाके नाके में बात सुनी है, 50 आदमियों लगातार फोन पर बात होने आ रही है। एक चीज पर मैं थारे बीच में बात कहनी चाहूँ कि अठे जी को थारे गांव के बीच में मदद करना हुआ है आज के दिन, वो चाहे कोई भी हो है, अगर वो बात सही करे तो वो आज के दिन थारो है। आना है टाइम आगे के हुआ है के न अलग बात है। मैं बहुत सा लोग विरोधी आज के दिन खड़े हैं, लेकिन सुनाओ भाई जब लड़ी जाए वो आगे जब जीवता रहा। आज के दिन आप घरों लिगड़ा था, अगले एक पग धरा दूसरे पैर की आस पग की आस को नहीं, जुआन छोरा जिगा एक्सीडेंटल खून लाग रहे आज, चाहे कोई मारे चाहे एक्सीडेंट हो जा, एक पग धरा दूसरे की आस को नहीं, आज समाज की कहावत है। तो मैं थाना इतनी बात कहनी चाहूँ कि जो भी थे निर्णय करोगा दिन थे एकला को नहीं, मैं मजबूती हूँ थारे सागा, और जो जरूरी पड़ी प्रशासन सुन लाग रहे है। मारी एक खासियत आ भी है कि पाछो हटनो सीखा को नहीं मैं आज तक, पाछो हटनो सीखा को नहीं मैं। और प्रशासन ने कहनी चाहूंगा जी की थारे दिमाग में एक बात चल रही है, बे बात ने बारे काट के और स्पष्ट कर दो चुगान के अंदर के कण बे छोरे
गा कंठ मोस के कुएं में गिर गया है। आ चीज माने क्लियर सही है क्या नहीं गिर गए और क्यों गिर गया है दो ही बात दोनों चीजों को जवाब चाहिए। और जो जवाब मैंने नहीं दियो तो आ बात स्पष्ट है। नीम के नीचे खड़िया गोगा मेरी थानो ए मौका जिका कर्मचारी बह कोई गोल रहे नया ही आओगा आ थारे बीच में कह के जाऊं जिकी चीजा तय करो बा मजबूतियों लागू करो, चाहे हरे कोई कांग्रेस को और चाहे बीजेपी को हो चाहे कोई आवे माने कोई एतराज को नहीं, लेकिन जिको मारे विश्वास के मां मारे पीठ के मां छूरो घुमपे को देखो इलाज प्रशासन भी करे और निठाणो गांव भी करे। आ सारों बड़ी बात है। मैं ज्यादा कौन बोलना चाहूं क्योंकि मैं भी ये चीज खातिर थारे बीच में आया कि थारो निर्णय क्या हुआ है वो थे। हाँ कल में बैठे हो मैं भीतर अंदर जा गया तो मैं थाने रू एडिशनल मैडम हूँ मैं बुलायो मन बैठ के बात बताई। मैं मैंने एक ही बात पूछी कि थारे दिमाग में क्या है मर्डर है क्या है बाप के भी बिल्कुल मर्डर है तो थे मैंने जवाब दो कि एक दिन में 1 घंटा में 2 घंटा में थे मैंने रिजल्ट दो। जब मैं भीतर आ मैंने बात कही भी मैं थाने रिजल्ट देंगा और माने न्यू बेरो है कि 90% आदमी कर मारे हो या कल शाम तक ही बात है। 90% तक बन उम्मीद है और बन विश्वास है और बन आदमी को उठा है। अब थारी एक को और थारी मजबूती और आंदोलन या लड़ाई तय करेगी कि वो पुलिस आरा नहीं बेरो रह जाए वो गांव ने बेरो पड़ेगा। आ चीज आ जाए नीम की पंचायती थारे चौक की पंचायती तय करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बलवान जी। अभी सुनो थे सारा अगली काम की बात और अगर प्रशासन का लोग सुन लाग रहे थे भी सुनो। मैं घनी लंबी चौड़ी बात कर ली नील साहब ते पुराना थाना अधिकारी रेड हमारा। मैं घनी लंबी चौड़ी भाषणबाजी बात कर ली आपकी दिल की बात कर ली। अभी सुनो थे अटे कोई थारो सक्षम अधिकारी आगे माने कोई ठोस बात करे तो बताओ नहीं थार कने 1 घंटा वो टाइम है 1 घंटा बाद में ट्रैक्टर ट्राली मंगा के आप सारा गोगा मेड़ी दांडे तैयार होके बताओ। ट्रैक्टर ट्राली लेके जाऊंगा सारे लोग अठा ट्रैक्टर से क्या करें ट्रैक्टर ट्राली मंगा लो और ग्रामीण लोगों ने बुला लो। अठा अगर कोई सीओ लेवल का सक्षम अधिकारी आगे अगर कोई ठोस बात का तो उठा के आप थारी बात बताओ थे करता ही पूछो। अगर सीओ लेवल का अधिकारी कोई आगे हमारे कोई ठोस आश्वासन नहीं है तो ट्रैक्टर ट्राली मंगा लो और सारा लोग एक एक फोन कर दो घरे में सारा निकल गया जो सारा का सारा गोगा मेरी जाऊंगा। और जब तक एक अभी आप एक कमेटी बनावा जब तक कमेटी आदेश नहीं दे व्यक्तिगत फैसलों कोई नहीं लेगा ध्यान कर लीजिए। सारा तैयार होगी गोगा मेरी जान भी। एक तो थारी कमेटी है ने बा बना लो और कमेटी डिसीजन करे खुद पर रखो भरोसो न्याय थारे द्वारा हो खुद पर हो भरोसो कि कमेटी डिसीजन कर लियो या घंटा आधी घंटा मंथन करें कि अपन वो प्रोग्राम करना चाहिए वे प्रोग्राम पर सिटी के सागे भेड़ा हो थाने न्याय मिलने कोई रोक ही कौन सके। एक खातिर थारी एक 5-10 लोग कमेटी बना दो नी न्यू है एक जनों कह दे इन्ने चलना एक जनों कह दे इन्ने चलना फिर भीड़ घंटा 2 घंटा 5 घंटा बाद में भीड़ विचलित हो जाके किन्ने जाओ यार किन्ने जाओ बहनों एक कमेटी बना लो फिर प्रशासन बात बा कमेटी करो एक साइड में बैठ के भीड़ में कोई बात को नहीं है साइड में बैठ के बात कर लो बा कमेटी थाने आगे बहुत की बात होगी बात सुनाओगी पेपर अगलो डिसीजन थे करियो ये चलाओ सरपंच। धन्यवाद कानून मार्गदर्शन दिया आपने। भाई सुरेंद्र निमीवाल मेरे पास आए और संघर्ष समिति के साथियों के नाम लिखे और अभी प्रशासन से जो बात हुई है अभी प्रशासन ये जो मील जी अपने बीच में आए इन्होंने ये मैसेज भेजा है कि सीओ भादरा यानी डीएसपी भादरा भी अपने गांव में वो अनुसंधान के लिए आए हुए हैं वो आपके बीच में 10 मिनट में आ रहे हैं। अगर आ जाए तो ठीक है अपने को ठोस आश्वासन लगे तो ठीक है नहीं अगला कदम जो अपने दिया है वो अपना यथावत रहेगा ट्रैक्टर ट्राली की व्यवस्था कर लेना। अब भाई सुरेंद्र बात इसी है कि कोई कई आदमी गलत फहमी हो रही है नहीं कि बलवान अन्य आवे यार फिर नहीं बोले ओ सगे काम देखो आज भी दाबरा खेनी कहा लगी दुबारा फिर दबड़ी है गलत फहमी कहा लग रहा मैंने 17 गामा फोन करो कह रहे हो था लो कह रहे हो रात ने सोया को नहीं वो 10 बजे पहली बारे करा जाएगा 10 बजे पहली बारे काट जाएगा मैं 17 गामा कह दी मैं के मैंने रोड़ो आवे
आज वो प्रशासन जी एक कत्ल ने दाब लेगो तो आपने सागे मोटा बहुत मोटा जुल्म है ए थे क्यों के बलवान आगे नहीं बोले ए काम नहीं अपन आगे थे गोर ढीलेगा मा गुगानेगा मा ए पुलिस प्रशासन तेरी उधर लिख रहे हो ए लोग के आते दे संजीव आगे से बोलने दो आप रोकांगे संजीव अपनी मेयर में आगे बोलने को एक कत्ल के बारे में बोलने को अपन रोकांगे तो फिर कोई आवाज हिला कर दियो कि बलवान आवे ने बोले ने आना चाहिए हिम्मत है आज सुनो एक बात और 1 लाख रुपया महीने गौशाला में देनी हो आज सतपाल व्यास दे लीजिए वो सरपंच बे खातर ओ जीव जाकर कौन जाके आनो कौन आज को कौन बस या सौदा 1 लाख रुपया बोलते ना गौशाला महीने का महीना दिया कर दो वो सतपाल रोड़वा माने आपनी गोगा मेडी का आपनी गौशाला में नीम रखी बड़ा आदमी रखी आगे विशा आदमी चले जीतो बच्चा खाता मेरे बहुत जीतो रहा है बट तो कोर्ट में केस आपने छुटा लो अपन कोई दर्द को नहीं मारे बनाई हत्यारे ने सजा नहीं मिले हत्यारों सामने आना चाहिए सत्य सत्य बात जब होगी हत्यारों कौन है कि वो है आपने संतोष हो जाएगा। धन्यवाद अब भगतराम जी नेता कोई आओ मैं तो कहा राजगो आदमी तो जे थोड़ी हिम्मत कर ले तो अपन इतनी नौबत को नहीं आ भेड़ो बैठने राजगो आदमी मौजूदा एमएलए हिम्मत कर ले तो अपन जोर ही को नहीं आवा है बात तो बठे ही तो रोड़ो पड़ा है यदि अपन भेड़ो हो पड़ा है क्या सत्ता गो आदमी नहीं बोले सत्ता गो आदमी मंडर ने नहीं खुला तो अपन लोगों ने आम जनता ने भेड़ो होना पड़ा है आई तो समस्या कोई आओ ये जाजम पर कोई आगे अपनी मदद करे बहुत अच्छी बात है आप चाहो अपन राजगो मेले तो अपने अठे नया आगे भी अपनी मदद कर दो भैया प्रशासन ने कह दिया मर्डर खुलना चाहिए 12 घंटा में ठीक हो रहेगी भी को तो फोन ही लगे और अपन भेड़ो के जाना पड़े बात अठे ही तो है ना। अब भाई सुरेंद्र ने मैं निवेदन करूं कि भाई सुरेंद्र आवे और आपकी बात साथियों मैं तो मोटी मोटी बात तो हो चुकी है मैं एक ही बात बोलना चाहूं कि कोई भी आंदोलन जी को है वो टिकेड़ो है आम जनता के ऊपर आंदोलन की जिसकी असली ताकत है वह है आम लोग और बैठे सगला अठे बैठे हो आपा अगर एकजुटता रखेंगे आपा अपना सगला मतभेद भूल गए सागे भेड़ा बैठ के लड़ाई लड़ांगा तो अपने कने नेता सगला आ जाएगा आ ताकत थारकन है थे मजबूती रखो थे आपस में कोई फूट ना डालो थे आपस में कोई पार्टीबाजी ना बरतो आ अपने ऊपर बितेड़ी है आपने सगला में दर्द है और आपा लड़ाई ने आगे बढ़ानी है माई तो एक ही रिक्वेस्ट है सगला में एक विनती है कि यह लड़ाई ने जिको है आपकी लड़ाई समझ के लड़ो ए लड़ाई ने आपका टाबरा की लड़ाई समझ के लड़ो ए लड़ाई ने अपना आने वाली पीढ़ी की लड़ाई समझ के लड़ो कोई भी सभ्य समाज के अंदर कोई भी इंसाफ पसंद समाज के अंदर इसी की घटना है अब बहुत ही डरावनी बात है जिका दोषी लोग है वह कतई बचना नहीं चाहिए बाने खिलाफ जी को है सख्त धारा के अंदर मुकदमा दर्ज करके और बाने सजा होनी चाहिए आपा ये बात पर सगला सहमत हाँ और जी को अठू मंचू जी को साथियां कहो कि एक कमेटी को गठन होना चाहिए तो मैं चाहूं अपने गामना जी का है तय थे करो जी का बड़ा बुजुर्ग नौजवान मिला के एक इसी कोई मजबूत कमेटी बनाओ चाहो तो थेबे में जी हाँ साथियों को सुझाव कि कम 21 लोग लेना चाहिए एक साथी को सुझाव है कि कम 50 लोग होना चाहिए बात है मिलजुल के तय करो और सगड़ा ने तरीकों अपने समाहित करो तो पूरा समाज में कमेटी में अपन दिखे बा कमेटी कोई भी फैसला ले अपन भरोसा हुआ है इसी कमेटी अपन बनानी है तो मेरा आई निवेदन है सगड़ा कि कमेटी के ऊपर आप विश्वास करा और कमेटी जी को है अपने ऊपर विश्वास करे और अपन न्याय निकाल के सामने ले आगे देवे जब तो अपनी जीत है नहीं तो साथियों अपने अंदर फूट डालना बहुत सारा लोग है अपन खराब भी कर सके अरे आंदोलन की एकता ने कमजोर कर सके मेरा कहना वही है एकजुटता बनाए रखो और अपने संघर्ष ने मजबूत करो संघर्ष में मजबूत करने खातर जी को है अपन जिका कदम उठाना है वह अपने कदम उठाओ। धन्यवाद सर। धन्यवाद भाई सुरेंद्र। अगर कोई और साथी जो मंच पे आके बोलना चाहे नाम भूल से छूट गया हो अपना ही मंच है गढ़सी अंकल तो कोई शादी में गया मजबूरी होगी रिश्तेदार आ गया कोई साथी बोलना चाहे ये अपना ही मंच है अपने लोग बोले आइए साथी।
भाई दीपक सारण बोलेंगे। दीपक भाई सारण राम राम। मैं पहली बात तो ना कह दूं कि मैं कभी बोलेडो कौन माइक में प्राज में बोले बिना रही गयो कोनी। अपने गांव में देखिए घटना हुई है, 11 साल का छोरे की हत्या करी गई है, रीति बेरहमी में हत्या हुई है, का रूह कांप दिया बात करने दे। और परसों रात ने भी छोरा को परिवार सारो गांव हनुमान जी मिंदर के इकट्ठा होकर भी ढूंढ ला रहे हो, वो थोड़ा कुआं पायो बेरहमी भी हत्या कर दी। पर बांगो परिवार बोलियो का गांव जो करेगो वो करेगो, मैं सागा आ बात हुई काल दिन का अरे सारो गांव इकट्ठा हो, सारो गांव इकट्ठा हो तो फैसला हो बोले मेरी जाऊंगा प्रशासन बात करांगा, प्रशासन बात करके एसपी डीएसपी कोई होती सारू बात करके कातिल ढूंढांगा। सारू गलतियां हुई का पहली तो परिवार बोलियो मैं तारे सागा डेड बॉडी कौन लिया। परिवार आके के बड़ा जनता भूखी थी सी मेरी बेटी नहीं थाना के ए बूढ़ा बडेरा बाबड़ा से कुछ चाली जा को गेटियो लेके गया ट्रैक्टर ट्राली में थोड़ा हो गए बैठे बड़े बड़े बैठ गया भूखा थी सा बंसा देती चाह पी के मैं संतुष्टा बोले माने न्याय थी है। सारा आप बाप की बात रख दी, सारा आप बाप के बारे में सारा बता दियो। एक दोनों परिवार रात रात में बदल गयो, बोलियो कह माने डेड बॉडी थी है मैं अंतिम संस्कार करांगा, भी माँ बीमार हो रही है, भी माँ बीमार वो थोड़ा मरे हो नहीं, भी माँ ने बेरो बड़े सदी होगी। और फिर काम की बात आ कि सारा काम एकजुट हो गया। पहली आ देखो कि वो परिवार अपने सागा है कोनी, आ बात सोचो नहीं है कि वो परिवार अपने सागा है कोनी। रही बात आ कि गांव फंट गयो इन्ने बिन्ने, गांव दिन का 10 बजे इकट्ठा हो, सारी जनता आई, जनता ने घूमना करी थी बोले अड्डा पर चलो डेड बॉडी आने ला रही है। प्रशासन में तो दम हुआ नहीं, अटकर मेन सड़क ले आओ डेड बॉडी। प्रशासन में दम को नहीं हो, एसपी को बड़ी चीज को नहीं, गांव को एक को है तो बदलाव समाचार गांव को एक को है तो बात करे टिब्बी की जनता की एक को मांगो। 6 महीने बैठे रहा ठीक है, अच्छी बात है, आपनो काम 6 महीने बैठे रहना को नहीं, गांव की बदनामी हो ला रही है। बोले नहीं टेने गांव में 11 साल का थोड़ा मार के घेर दियो, लोग हाथ पर हाथ रखे बैठे, कोई काम की बात को नहीं अपने काम खतरा सारा कह दिया बात। इब गांव अपने सागा के इब नियम तो अपने गांव सागा तो हाथ उनसा ये करे सारा सागा आपा भी थोड़ा न्याय दे अंकार भी एसपी पूछो जब बात झूठी कह मेरा टाबर मैं दर्द समझू, फिर महीने से पुलिस कह देशी घटना तो होती है, कोई हमदर्दी को नहीं, हमदर्दी होनी चाहिए अपने। आधा थोड़ा गया कल्याण भूमि के ने, आधा थोड़ा गया अड्डा पे, आधा गया मांगरे, नौजवान युवा केक रहे बढ़ जागे, केक रहे को नौजवान युवा बढ़ जागे। पुलिस प्रशासन आबाद को कर सारा करो, कोई राजनीति में दखल अंदाजी कौन करनी है। माइक रोक दो जी, मेरी बात है माइक रोक दो जी, भी थोड़ा न्याय दिलाऊंगा। माइक चालू कर रहा नहीं, एक मिनट माइक चालू करो, माइक चालू करो, 1 मिनट रुको, मेरी बात पूरी होने दो। मेरी बात सुनो सारा, बढ़ती रही आवाज आने ला रही है, काम आपने बात की है, माइक माइक बंद करें की को नहीं है, जनता के दिल में माइक है, मेरे दिल में माइक है, चलाओ। जनता में आक्रोश है, जनता में आक्रोश है, छोटे छोटे टब्बर आ रहे बोले मारे सागे पिट तो बंगत का मैडम मास्टर बेगले रोड लाग रही है, क्या बहुत सीधो छोड़ो बांगो परिवार रोड ला रहे हैं, अरे बांगो परिवार के सारो गांव रोड ला रहे हैं। आ बात हुई ये ना सोचो क्या 2 दिन में पुलिस प्रशासन की करेगो, पुलिस प्रशासन की कौन करे, 3 स्टार तो लग गया बेईमानी पैसा ले। आ बात है
पुलिस यहाँ कर ले का मेरी वापस की करना है तो ये भी अपन फैसला लेना पड़ेगा और ये भी अपन मेरी जाके बात करनी पड़ेगी। वो थोड़ा अपने काम को है मैंने बेरो है मैंने बोलने कौन देना चाहे पर बात आई है का गांव को एक कौन सी है परिवार अलग हो जो थी मैंने बोलने ना जो थी पर मेरा सागा गांव रही हो मैं अपने थोड़ा मैंने केस होना उधर कौन लगा। एक बात और है कि केस होते हैं वो सरकारी नौकरी चाहिए कौन करके पर मैंने बात वोटर खोली डर में नहीं बात हुआ का जनता इन्हें भी न हो जाए। आ बात है जनता एक टूट रही हो इनकलाब जिंदाबाद। भाई दीपक पाली का मैं तो बोले नहीं गुनो तो बोले जेला जान बहुत तकड़ो वक्त है बहुत जोर की बात है। दीपक ने सैल्यूट है यार इनका कितना जोर का विचार है। दीपक की बात वास्तव में जोरदारी एक एक शब्द वो तो मैं माइक पर कभी बोलने नहीं को नहीं लेकिन अब तुम बोले तो लागेगा आपने बहुत क्रांतिकारी छोरा जगह बैठे है जगह में दिल में उद्गार है। साथियों अपने बीच में प्रशासन के लोग आए लेकिन आप ही बैठे रहे उधर जाने की बजाय आप ही बैठे रहे। अभी अपने एक कमेटी बनाएंगे और अपने अभी अंकल जी बोलना चाहते हैं अंकल आप इधर आ जाओ सारे। हेलो भाई छोड़ी और राम राम बुजुर्गो आपने एक को राखनो है एक को राखो सके चेतो राखो एक को राखो चेतो राखो अरे आगे सेको राखो अपन सेको राखनो है अपनी जत्ता ही मांग पूरी न हुए जत्ता ही सेको राखनो है। क्या बात है आ देखो धन्यवाद ताऊ जी। सेको रखो कहो न माने तो चेपे रखो आगे और बढ़ दो। साथियों अपने बीच में हमारे संघर्षशील साथी महेंद्र राठौड़ वो आए और अपनी बात रखे। साथी महेंद्र राठौड़ और भाई सुरेंद्र महबूब गढ़ची अंकल बस का साथी को बात करने वाली बात कमेटी बनाओ भैया साथियों राय करके। साथी महेंद्र राठौड़ आए और अपनी बात रखे। साथियों सारा राम राम। बात तो मोटा मोटी हुई की सारी बता दी कानूनी बात भी बता दी सामाजिक की घटना घट रही है क्यों थे प्रीति तो हुई 2 दिन बात अब काम की करा। साथियों संयम को मतलब थारी परीक्षा ना लेते हो काफी लंबो टाइम हो गयो 2 दिन हो गया महिला शक्ति मातृ शक्ति मतलब पग जाम हो गया बैठे बैठा ठीक है। पानी पूनी पी लियो और भी भाई बहली व्यवस्था कर दियो थोड़ी तो थोड़ो शरीर ना एनर्जी मिलती रहे क्यों संघर्ष को मतलब टाइम अपना लंबो है कोई छोटी बात को नहीं है। नहीं प्रशासनिक अधिकारी भी आ गया कानून से कोई व्यवस्था है अपनी फिल्मी दुनिया में देखी अपनी अंधो कानून कोनी नहीं कानून की नजर मतलब बहुत लंबी है हाथ भी बहुत लंबा है और अपन उम्मीद है और अपनो संघर्ष मतलब इतो अपन हौसलों का अपन न्याय लेके रहा। साथियों एक मतलब कवि की है कि तुम जरा साथ दो तो और बात है कि तुम जरा साथ दो तो और बात है पूरी धरा साथ दे तो और बात है। चलने को तो लोग चल लेते हैं एक पांव से भी पर दूसरा साथ दे तो और बात है। इसका मतलब तात्पर्य ये है कि पूरे लोगों को एक एकजुटता जरूरी है। साथियों अकेला चना पहाड़ नहीं फोड़ सकता क्योंकि मातृ शक्ति है बच्चों है ये लड़ाई हमारी घर की लड़ाई है। ये कोई अकेले मतलब एक ब्राह्मण परिवार से हम मतलब एक टैग लगा दिया ऐसा कोई अपना उद्देश्य नहीं है। ये अपना परिवार अपने घर की लड़ाई है तो अपने मतलब निश्चित उद्देश्य लेके हमको लड़नी पड़ेगी और हम इसमें जीत हासिल करेंगे। तो मोटा मोटी बात पूरी हो गई है अगला वक्त अपनी बात रख सकता है। साथियों साथियों हमारे बीच में प्रशासन की ओर से डीएसपी भादरा और अपने पूर्व थानाधिकारी मेल साहब अभी आए हुए हैं वो कोई कुछ कहना चाहते हैं। उन्होंने किस हद तक अनुसंधान में पहुंचे हैं वो उनका क्या आश्वासन है। मैं तो ये चाहता हूं कि वो अपने यहाँ आके अपने को सीधा माइक पे बता दे कि उनकी जो प्रोग्रेस है। लेकिन एक बात ध्यान रखना भाई अगला निर्णय अपने को करना है बीच में मत बोलना कोई भाई माइक अगर उनको बुलाए यहाँ पे तो बीच में मत बोलना। उनका जो भी बात है उनसे अपने संतुष्ट हो गए तो ठीक है नहीं तो अपने फिर अगला कार्यक्रम अपने दे देंगे। ये बात माननी पड़ेगी आपको कि वो यहाँ के अपनी बात बताएंगे अनुसंधान में कहां तक पहुंचे और कब तक इसका पटाक्षेप कर देंगे मुलजिम कब तक अरेस्ट कर लेंगे। अगर उनकी बात अपने को ठीक लगी तो अपने बाद में उनके जाने के बाद अपने यस करेंगे ठीक नहीं लगी तो फिर अपना अगला कार्यक्रम दे देंगे अपने को क्या करना है। तो मैं तो निवेदन करता हूँ डिप्टी साहब हटी आगे मानो बता दो कब तक पहुंची ये बात। बीच में ना बोलिए कोई आदमी बैठ जाओ एक बार बैठ जाओ।
नेठाना ग्राम के सभी ग्रामवासियों, माताओं, बहनों, ये घटना ऐसी है कि मेरे भी घर परिवार में होती तो उतना ही दुख दर्द मुझे भी है। मैं भी गांव का ही लड़का हूं और बड़ी असहनीय, अशोभनीय गांव की इज्जत, साख सबको मटिया मिलेट किया है जिसने भी अपराध घटित किया है। और कल परसों रात को जब से हमें सूचना मिली तभी से मेरी टीमें तीनों थानों की लगी हुई थी। कल हमने एसपी साहब ने खुद ने मॉनिटरिंग कर रहे हैं, खुद थाने पर आए हैं, यहाँ परिजनों से भी मिलके गए हैं। तो हमारी संवेदनशीलता पे कोई हमें तो डाउट नहीं है। और अभी मैं खुद घटनास्थल का मौका मुआयना करके लाया हूँ, वीडियोग्राफी करके लाया हूँ, उसकी जब्ती वगैरह करके लाया हूँ। 18 ऑफिसरों की टीमें, 18 ऑफिसरों की टीम अलग अलग दिशा में अलग अलग कार्य कर रही हैं। अलग अलग लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। मेरी आपसे अपेक्षा है कि आप जो यहाँ मौजूद हैं उनमें से भी अगर कोई पूछताछ के लिए बुलाया जाए तो आप मेरा सहयोग करें ताकि ऐसे घिनौने अपराध करने वाले अपराधी तक हम पहुंच सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका प्रेस कब तक कर लोगे वो कोई है क्या, वो बताओ ना हमें तो। देखिए, ये एक हमारे प्रयास जो हैं, इसमें बाउंडेशन नाम वाली जो चीज है ये कोई तोलने की चीज तो है नहीं। हम चाहते हैं वो तो अगले घंटे में ही आ जाए, ठीक है ना। ये सरवण जी, आप खुद एडवोकेट हैं, आप मेरी जगह होगे तो आप भी कमेंटमेंट नहीं कर सकते। ये शाम तक भी आ जाए, कल अगले 24 घंटे में भी हो जाए। मैंने मेरे जीवन में जो भी मर्डर या इस टाइप के अत्याचार हुए हैं, मैंने उनको मुलजिमों को नहीं बख्शा और नहीं बख्शूंगा। थैंक यू। एक बात हम बोलना चाहते हैं साहब, आप बात सुनो। पूरे गांव को जो है एक ही नहीं, कोई बात सुन जाइए, रुको बात सुनो। पूरे गांव में हमारा एक शंका है, शंका हो चुकी है कि पुलिस जी को है मिली भगत करके और जी को असली दोषी है मैंने बचा वो हमारा शंका है। देखिए, शंका आपका काम शंका रखने का है। आप रखिए, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। देखिए, इस चीज का पुलिस कभी भी एफिडेविट तो दे नहीं सकती। दोपहर फिर कल शाम 4 बजे बाद में हो रही है काम में शंका है, बात नहीं। हमें जो समीकरण मिल रहा है, मान लो कि आपके लिए मिला तो आपको बुला के पूछा, मगर उसके लिए एविडेंस चाहिए होता है। बिल्कुल, आप एविडेंस जब तक नहीं होगा तब तक मैं निर्दोष नहीं बख्शूंगा, नहीं बख्शूंगा, कोई शंका नहीं करे। कोई बात बता दिया नहीं छोड़ूंगा। ये भी बताइए कि कौन अभी तक गिरफ्तार हुआ है, कौन मतलब बेटा हम ट्रायल कर रहे हैं, उसमें मैं आपको बुला सकता हूँ। पूरा सहयोग कर रहे हैं, इसीलिए तो हम इकट्ठे हुए हैं। आपके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलेगा तब तक मैं कैसे करूँगा। जल्दी करोगे तो हमारे 18 आदमी वो ठीक है। बताओ, रुको 1 मिनट, बैठे रहो, सुनो, अपने बैठे रहो। इन्होंने जो बात बता दी, ठीक है, ये अपना अनुसार अब अपने को डिसीजन करना है, ठीक। अगला फैसला अपने को करना है। अभी 18 आदमी लाग रहे अभी थोड़ी देर में जो है निर्णय लिया जाएगा कि आगे क्या कार्रवाई करेंगे गांव के लोग, और कमेटी भी बनाई जा रही है। तो जितने सारे जुड़े हैं ना वो एक साथ जुड़े रहे एक बार। हेलो, सुनो साथियों, अरे सुनो भाई, आग लो कदम आपनो केरे वगो एक बार राय तो कर लिया। यहाँ के मशीन थोड़ी है, दो डिप्टी आयो, अपन डिप्टी आ गया, आपकी बात बता दी बा, मैं अनुसंधान कर रहे हैं, छोटा को नहीं, संवेदनशीलता सक है, सारी बात ये फेवर की हुई है। लेकिन अपन अभी वो कौन मिलो कि मैं इतना के टाइम में मैं ट्रेस आउट कर देगा। बहुत बड़े चीजा हुआ अनुसंधान वास्ते। अभी थोड़ा सा एक बार 15-20 मिनट कोई साथी जावेगो नहीं, आग लो निर्णय आपनो सुनिए जाइयो। सारा अगर भेड़ा रहोगे तो भाई मैं निर्णय लेने सारा पर मैं
और थे अगर ये सोचो आप आलू सुन ली बात अपने घरे जा फिर अगलो प्रोग्राम दे भी थे कोई हालो को नहीं तो भाई जी फिर मैं प्रोग्राम दिया को नहीं अगलो प्रोग्राम दे खातर तैयार तो हो गए हाथ खड़े करो दोनों हाथियों को नहीं तैयार हो गए सारा वो हाथ खड़े एरियो बहुत मजबूत हाथ है वो हाथ खड़े करो बहुत मजबूत हाथ है ये हाथ ने थे इन्हीं लाद राखियो में अगलो प्रोग्राम दिया अभी साथी राय करके और भी राय के ऊपर माता बैनर सगा गांव वाले लोग है तो और सगा संख्या में जोड़ के ले थे ठीक है अगलो प्रोग्राम में बतला के दो अभी इतना कोई साथी बोलना चाहे वो माइक पर आगे अपनी बात रखा दीपक ने माइक दे दूंगे दूसरे सिर्फ भाई इनकलाब मेरे कहने को तो मतलब वही है कि दोषी है नहीं दोषी वो तो बचना नहीं चाहिए और निर्दोष है नहीं बैंक होना नहीं चाहिए ठीक है सारो गांव एकजुट हो गया अपन इस चीज को फैसलो करांगा तो पक्को दोषी मिलेगा अपन और प्रशासन में मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जो भी कोई दोषी है मैं सजाएं मौत दो फांसी दो और फिर कुत्ता प्रिय बनाए मैं ठोकरा मारो गधे गज्जत वो मारने को अक्षय के कातिलों को न्याय दो और नारी शक्ति आज की बैठी है मैं को तड़के यानी कि चौकनी आओ 5 दिन बाद में 10 चौकनी आओ अरे भगवान की देव अपन 5 दिन के लगे ही नहीं आपने में इतनी सहन शक्ति है कि दोषी अपनों बच खोल सके दोषी पकड़ में आवेगो इनकलाब इनकलाब नारी शक्ति अभिषेक के कातिलों को फांसी दो अभिषेक के कातिलों को फांसी दो पुलिस प्रशासन होश में आओ पुलिस प्रशासन होश में आओ गोगामेड़ी थानाधिकारी होश में आओ बादरा थानाधिकारी होश में आओ अक्षय के कातिलों को फांसी दो अक्षय को न्याय दो अक्षय को न्याय दो अक्षय के कातिलों को फांसी दो साथियों अरे सुनो भैया फिर त्याग लो प्रोग्राम लागू किया करते होगा वे लुगाइया बेचारी कितनी तकड़ी है सारी बैठी है भला थी मेरा बस थक गया अब अपन जावा आगलो कार्यक्रम है अपनो पुलिस थाना को घेराओ और वो घेराव है सिर्फ काल को दिन टाइम दिया अपन पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करना है परसों यानी आज बृहस्पतिवार है शनिवार ने 10 बजे अठे इकट्ठा होना है अठू भेड़ा हो गया अपन ट्रैक्टर ट्राली लेकर अपन गोगामेड़ी थाना को घेराव करांगा सारा सहमत हो गया बताओ परसों 10 बजे आज बृहस्पतिवार वो शनिवार ने अठे सारा 10 बजे इकट्ठा हो जियो और घरामू लोग बागान लेगा आ जियो और आपा थाने को घेराव करांगा और सारा लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में आइयो एक दिन वो टाइम आपा पुलिस ने और दे जा इन्वेस्टिगेशन कर ले ते सारा साथी प्रोग्राम अभी थारी कमेटी जारी करी है प्रोग्राम की गंभीरता इतनी बड़ी बात इतनी बड़ी है अगर जे परसों थे नया पाया नहीं तो निठाने ने मुड़ के कोई याद कौन करेगा कई लड़ाई इसी है जिकी आपकी जान देके भी लड़नी पड़े और अब जिकी थाने दिला के अंदर जिकी झुरझुरी सी चलन लग रही है भाई आज तैयारी करो और तड़के तैयारी करो परसों जो थे निठाने का नहीं चलो नहीं पूरे जिले की पुलिस हालनी चाहिए आज थारी हिम्मत है तो मैं आ थाने कहना जाऊं परसों थाने जाऊं पहला थाने मुलजिम तारा हाथ में पकड़ा देगा वो आदमी मुलजिम है छोरे को तैयारी करो आपकी इज्जत की लड़ाई की तैयारी करो और मैं थाना विश्वास दिलावा के नहीं थाने को एक एक महिला एक एक पुरुष जागो थारे अगले पासे खड़े पाऊंगा थारे कानी लाठी उठेगी तो पहली लाठी मारे पड़ेगी थारे कानी आंगली कौन कर दिया कहनी आ थाने बात कैस का थे मजबूती लड़ो आ लड़ाई थाने जीतनी बहुत जरूरी है बहुत बहुत धन्यवाद सगड़ा साथियों को लड़ाई में शरीक होने खातर धन्यवाद और अपनी लड़ाई समझ के लड़ाई ने आगे बढ़ाऊंगा परसों जी को है
या तो पुलिस आपकी कार्रवाई कंप्लीट करेगी, नहीं तो जिको आप थाना में गिराव करांगा। फिर सगला समय निकाल के टाइम दियो, सगला बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। परसों 10 बजे का टाइम हमको दिया गया है, तो अभी है गांव के लोग जा रहे हैं। परसों 10 बजे का टाइम दिया गया है, उसके बाद है वो आगे की कार्रवाई की जाएगी और गोगामेडी थाने का घेराव है वो किया जाएगा। अनुमान माने लगे कि पहला लेडीज बाहर को निकलती 20 आगू हर लेडीज आज हमारे हाथ जोड़ के बाहर निकलने लग रही है। माने बोलने की एक शक्ति मिलने लग रही है। तो ये साबू ये लड़ाई ने मैं आगे तक लेके जाऊंगा और मैं हर हाल में एक बच्चे के कातिल ने ढूंढांगा। ढूंढने में हमारो प्रशासन भी मदद करेगा और हमारो सारो गांव राम हमारे सागे खड़े है। तो मैं आगे तक जाऊंगा कि कोई माँ है, कोई बहन है, कोई बेटी है, कोई भाई है, वो आपके बच्चे को कातिल ना बने। ज्यादा जानो ज्यादा जानो चाहो नहीं थानो गांव सारो गांव जाओ, वो ज्यादा जाओ। हमारा मेरी दो बच्चा है हमारा, एक मेरा बड्डो है, तीन बच्चा है। तीन बच्चा मेरी दिरानी है, तो मेरा भी काम का है। हमारे बच्चा प्राप्ति आवेगी। तो मैं आज चाहवा जो भी बहना माता सुनन लग रही है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है सारिया कि बड़ी संख्या में परसों सारा शनिवार ने 10 बजे चौक में पहुंचो। एक नारी शक्ति अपनी शक्ति दिखावे कि मैं एकजुट हो गए, कुछ भी सरकार ने भी गिरा सका। और सबने हाथ जोड़ के विनती है कि सारा एकजुट हो गए, एक जगह खड़ गए और ये बच्चे ने न्याय दिलावे। और आपने मेरे बहुत बहुत सारा ने धन्यवाद। दोस्तों ये तस्वीरें दरअसल गांव नेठाना से है। एक बात है बार बार मंच से बोली गई थी कि मीरा का भात भरने वाला ये गांव है, जिसकी चर्चाएं पूरे विश्व पटल पर गई थी। और गांव को ये कहा था कि तो अभी जो गांव के लोग हैं वो लगभग अपने घर जा रहे हैं। वो परसों का टाइम दिया गया, 10 बजे का टाइम दिया गया, 10 बजे है वो आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो परसों 10 बजे है, अगर पुलिस अपनी ओर से कार्रवाई नहीं करती है तब 10 बजे के बाद कार्रवाई करेगी। तो अभी आप देख सकते हो नेठाना गांव का जो चौक का जो नज़ारा है, सभी लोग अपने अपने घरों की ओर जा रहे हैं और अभी ये निर्णय लिया गया है। जितने भी साथी जुड़े हमें उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अभिषेक को न्याय दिलाने के लिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और परसों 10 बजे इसी गाँव में हम मिलते हैं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी साथी जुड़े हैं बहुत बहुत धन्यवाद।